हेलो फ्रेंड्स। सो आज हमको कुछ नया सीखना है। क्या सीखना है भैया? हमको सीखना है हाउ टू रिप्रेजेंट रूट टू ऑन नंबर लाइन। हाउ टू रिप्रेजेंट रूट टू ऑन द नंबर लाइन। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं स्टूडेंट छोड़ देते हैं। भैया नहीं छोड़ना है आपको, ऐसे क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, आपको करना है ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, डरना नहीं है। जब मैं हूँ आपके पास तो फिर क्यों डरते हैं आप? तो रूट टू को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखना है। उसके लिए पहले हमको पाइथागोरस प्रमेय आनी चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। चलिए, सो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय, जो पाइथागोरस प्रमेय रहती है उसमें आपने राइट एंगल ट्रायंगल को पढ़ रखा होगा। सो राइट एंगल ट्रायंगल में आपने देखा होगा कि हमारा जो एक एंगल रहता है वो हमारा 90 डिग्री का रहता है। ठीक है, अब जो हमारा 90 डिग्री का एंगल रहता है और अब 90 डिग्री के एंगल के बगल में जो भी साइड्स रहती है, जैसे कि ये और ये, तो इसमें एक साइड होती है वो हमारा बेस होती है और एक साइड रहती है वो हमारी परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, बेस को हम आधार बोलते हैं एंड परपेंडिकुलर को हम लंब बोलते हैं। एंड उसके 90 डिग्री एंगल के जस्ट फ्रंट में सामने जो भी साइड आपको देखने को मिलती है वो हमारी बड़ी साइड रहती है, उसको बोलते हैं हाइपोथेनियस यानी कि कर्ण। ठीक है, अब हमारी जो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि हाइपोथेनियस स्क्वायर ऑफ हाइपोथेनियस इज इक्वल टू द टू साइड्स और स्क्वायर ऑफ सम ऑफ स्क्वायर टू साइड्स। ठीक है, माने कि कर्ण का जो वर्ग रहता है वो हमारे दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, दो भुजाएं यानी कि हमारी ये एक भुजा जिसमें एक हमारी लंब रहती है, एक हमारी आधार रहती है। बस उसी को हमने रिप्रेजेंट किया है। देखिए, हाइपोथेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर इक्वल टू प्लस इंटू बेस इक्वल टू, मैंने हिंदी में नोट किया है। अब देखना, जब भी आप स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा रूट आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा? रूट आ जाएगा। रूट आएगा। तो ये रूट आ गया यहाँ पे। तो देखिए, अब यहाँ पे बेटा रूट आया तो ये क्या हो गया? AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक बेटा, तो ये तो पहले के जैसा अभी कर्ण BC कहाँ से आ गया भैया? तो कर्ण का को हमने क्या, हमने वर्टेक्स को क्या लिखा है? BC लिखा है। तो हमने BC लिखा है ना, तो ये देखो साइड्स है, साइड में क्या है? एक B है और एक C है, तो इधर BC आ गया। लंब हमारे की जो परपेंडिकुलर है उधर भी देखो क्या लिखा है? A एंड C, सो AC आ गया। एंड आधार है वो कह रहा है AB लिखा है, तो AB आ गया। और उसी को हमने BC को हमने BC को हमने Z माना था, उसी तरह से हमने इनको नोट कर दिया। तो यही हमारी पाइथागोरस प्रमेय रहती है। चलिए, अब आपको ये आ गया होगा तो हम नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना सीखते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है हाउ टू रिप्रेजेंट रूट टू ऑन द नंबर लाइन। हम रूट टू को संख्या नंबर यानी कि संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, व्यक्त कीजिए। ठीक है, उसको व्यक्त कीजिए, प्रदर्शित करना सीखिए। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? हमारा एक स्केल लेनी है और उसको प्लॉट करना। नंबर लाइन आप एक क्या करेंगे? आप एक लाइन खींच देंगे। सिंपली आपने क्या कर दिया? एक लाइन खींच दी। ओके, कहीं पे भी आप जीरो प्लॉट कर दीजिए। मैंने यहाँ पे जीरो प्लॉट कर लिया। अब आपको क्या करना है? 1 यूनिट की लाइन खींचनी है। 1 यूनिट यानी कि आप 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान सकते हैं, 3 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर को, या आप 1 सेंटीमीटर को 1 यूनिट मान सकते हैं। जैसे कि मुझे आपको समझाना है इसलिए थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 5 सेंटीमीटर को क्या मान रहा हूँ? एज अ 1 यूनिट। आप ये जब भी सॉल्व करें तो इसको इस तरह से आप लिख दीजिएगा बेटा। ठीक है, अब मैंने क्या किया? 5 सेंटीमीटर को 1 यूनिट माना है, तो मैं यहाँ पे रखूँगा और ये कहाँ तक ले जाऊँगा? मैं ले जाऊँगा 5 सेंटीमीटर तक, जो कि है ये इधर। ठीक है, तो ये हो गया हमारी 5 सेंटीमीटर तक। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे लेना है प्रोजेक्टर। अब प्रोजेक्टर से लेने के बाद मुझे क्या करना है? 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब बनाना बेटा 90 डिग्री का एंगल, और ये मैंने रख दिया, चांदा लिया मैंने, और ये मैंने बना लिया 90 डिग्री का एंगल। अब इसको क्या करना है? अब इसको हमको लाइन खींच देनी है, और ये हम बिल्कुल खींचने वाले हैं। तो बस मैंने ये लिया और इसको मैंने ये खींच दिया। ठीक है, अब आपको ऐसे ही इसको खींच देनी है, ड्रॉ कर देनी है, लाइन को ड्रॉ कर देना है। अब क्या करना है? अब आपको चाहिए पड़ेगा कंपास, और इसको प्रकार बोलते हैं। चलिए, अब मैं क्या करूँगा? 1 यूनिट मेज़र करूँगा। यहाँ से मैंने 1 यूनिट मेज़र किया, और जो 1 यूनिट आपने मेज़र किया, जो भी आपने 90 डिग्री की जो लाइन खींची है परपेंडिकुलर, तो उस पर आप क्या करेंगे? एक आर्क बनाएंगे, यानी कि आप यहाँ पे एक चाप बनाएंगे। ठीक है, मैंने आर्क बना दी। अब भैया इनके पॉइंट को डिनोट कर दी। मैंने इसको A मान लिया, और इसको मैंने मान लिया बेटा B। ठीक, अब जहाँ पे ये चार्क लगी है, जहाँ पे ये जो आर्क लगा है वो पॉइंट है, उस पॉइंट को आपको O के साथ में मिलाना है।
तो ये को मैंने ओ के साथ मिलाने वाला हूँ, बहुत ही आराम से मिलाएंगे, कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। और ये आराम से हमने ओ को मिला लिया। भैया ये तो हो गया, ठीक है, वेरी गुड। अगर आपने ये कर लिया है तो बस इसको इधर मिला लिया बेटा। अब मुझे क्या करना है, जैसे कि मुझे आपने देखा होगा कि हमने क्या किया था, हमने इसको 1 यूनिट माना था बेटा, और ये भी हमारी क्या है, हमारी है 1 यूनिट है, ठीक, ये हमारी 1 यूनिट है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको फाइंड करना है। अभी हमको पता नहीं कि ये क्या है, तो इसको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस प्रमेय यूज़ करेंगे, जो कि मैंने अभी तक आपको ये समझाई थी। अभी हम इसका यूज़ करने वाले हैं। तो हमें पता है कि हमें क्या करना है, ओ वी को फाइंड करना है। तो मैंने लिखा ओ वी का स्क्वायर इक्वल टू, हमको पता है ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ठीक। हमको पता है कि ओ ए जो है वो कितना है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट का स्क्वायर, और ये ए बी हमारा कितना है, ए और बी हमारा 1 यूनिट है, तो इसका भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक। अब हमारा जो ओ बी का स्क्वायर है वो अभी ये कितना होगा, हमारा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा। तो और ये हमारा क्या है, ओ वी का स्क्वायर। अब स्क्वायर आएंगे, यहाँ पे रूट आएगा, स्क्वायर हटाया रूट आया, भैया मैंने यहाँ से स्क्वायर हटाया, इधर क्या आया, रूट आया, ठीक है। तो ओ वी हो जाएगा हमारा √2, ठीक। अब ये ओ वी आपका क्या निकल के आया, √2, यही तो फाइंड करना था। तो हमारा ओ वी कितना निकल के आया, हमारा ओ वी निकल के आया √2, ठीक। अब हमने ओ वी √2 निकाल दिया, और √2 हमें यही हमें फाइंड करना था। अब √2 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, तो यानी कि आपको ये जो लेंथ है, ये जो आपकी लेंथ है, इसको आप कंपास से मेज़र करेंगे। आप इसको कंपास लेंगे और इससे आप इसको मेज़र करेंगे, ठीक बेटा। आपने मेज़र किया और ये डॉट करते करते नंबर लाइन पर ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे, ले जाएंगे, और ये आप ले गए। तो आप नंबर लाइन पर जब इसको ले जाएंगे बेटा, जब आप इसको नंबर लाइन पर ले जाएंगे, तो आप एक न्यू पॉइंट P मान सकते हैं, आप कोई भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड जो भी मानना है आपको। मैंने यहाँ पे P माना, तो ये P जो हमने P बेटा माना है, यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा हो गया √2, ये हमारा √2 हो गया। यानी कि OP, यानी मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा OP है, हमारा जो OP है, हमारा जो OP है वो कितना डिस्टेंस है, OP का डिस्टेंस जो है वो हमारा है √2, OP का डिस्टेंस हमारा √2 का है। यानी कि यानी क्या कर रहा हूँ मैं, बार बार यानी बोलता रहता हूँ। यानी कि OP का जो डिस्टेंस हमारा क्या है, √2, यानी √2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 को हम वैसे लिखते हैं, क्योंकि एक इरेशनल नंबर है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 1.414 समथिंग समथिंग, बहुत दूर तक जाता है। अभी इतना तो मुझे याद नहीं, लेकिन ये बहुत दूर तक जाता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को हम पी के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ओके। सो ऐसे आपको √2 को नंबर लाइन में प्लॉट करना सीखना है, ठीक है। अब मैं आपको ओके, अब मैं आपको √5 आपकी एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, √5 को नंबर लाइन में प्लॉट करना सिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र दे दूँ, आप एक शक्ति ले लीजिए, ब्रह्मास्त्र। देखिए, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपसे पूछेंगे कि √2 को नंबर लाइन में प्लॉट कीजिए, √3 को कीजिए, √4 को कीजिए, √4 को पता होगा, √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, √4 को 2 सकते हैं, √5 को कीजिए, √6 को कीजिए। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो बेटा आपको क्या करना है, आपको हमेशा और हमेशा लंब यानी कि परपेंडिकुलर को आपको 1 यूनिट यानी √1 यूनिट मानना है। जैसे कि √2 है, तो मैंने क्या किया, मैंने परपेंडिकुलर को √1 यूनिट माना, और अब 1 में से 2 गया, कितना बचा, ओनली 1 बचा, तो आधार कितना होगा, 1 यूनिट होगा, तो इधर भी 1 यूनिट हो गया। अब ठीक बेटा, तो ये हमने ऐसे किया था इधर। अब √3 है, √3 को हमने क्या कहा, हर बार 1 यूनिट मानना है, तो √3 को भी 1 यूनिट मानेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, √1, यानी कि हमारा जो परपेंडिकुलर √1 है। अब 1 में से 3 में 1 जो है 3 में से गया, कितना बचा, 2 बचा, तो इधर आ जाएगा √2, ठीक। अब हमें √4 है, अब इधर √4 लिखा है, हमको क्या मानना है, इसको √1 मानना है। अब इधर √4 है, मैं √4 को 2 भी लिख सकते हैं अपन। अब इधर क्या माना मैंने, परपेंडिकुलर क्या लिया अपन ने, √1, तो कितना बचा, जब 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा, √3, तो अब आधार कितना बचेगा, 3 बचेगा, इधर आधार 2 बचा था। ऐसे ही √5 में अगेन हमने परपेंडिकुलर 1 माना है, तो ये हो गया √4, और √4 को क्या लिख सकते हैं, √4 को हम 2 लिख सकते हैं। अब ऐसे ही हम √6 आएगा, जब √6 तो परपेंडिकुलर 1 मानना है, और ये हमारा जो आधार है वो क्या हो जाएगा, √5, ठीक है।
तो आप देख रहे होंगे कि अगर हमें अगर हमें √3 बनाना है तो हमको √2 बनाना आना चाहिए। अगर हमको √4 बनाना है तो हमें √3 बनाना आना चाहिए। इसी तरह अगर हमको √5 बनाना है तो √4 आना चाहिए। √6 बनाना है तो √5 बनाना है तो √4 होना चाहिए। ऐसे √6 बनाना है तो √5 बनाना आना चाहिए। वीडियो थोड़ा लंबा होता है लेकिन हमको समझ में आता है, इसलिए मैं इसको वीडियो हमारे साथ लंबे होते हैं हमारे। चलिए, उसने एकेडमी क्लासेस की वीडियो लंबे होते हैं लेकिन स्टूडेंट को समझ में आते हैं। तो ये है हो गया। अब आपको मैं √5 करना सिखाने वाला हूँ। चलिए तो सीखते हैं। अब आपको सीखना है कि हाउ टू रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन। तो ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अब आपको पता होगा कि आप जैसे कि पहला क्वेश्चन देख रखा है आपने, अगर आपने √2 आपने पढ़ रखा है तो √2 में क्या था, √2 में हमने सीखा था कि √2 को कैसे करते हैं। उसमें 1 यूनिट हम परपेंडिकुलर लेते हैं, 1 यूनिट हम आधार लेते हैं। इसी तरह से √5 होगा तो √5 में हमें परपेंडिकुलर क्या लेना है, 1 यूनिट लेना है। तो √1 लिया, अब 1 में से गया कितना बचा, 4 बचा। तो हमें कितना लेना है, आधार हमको लेना है √4 लेना है। यानी कि √4 जो आपको लेना है तो ये जो √4 है और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम √4 को लिख सकते हैं 2, यानी कि 2 यूनिट हमको क्या लेना है, हमको आधार लेना है, बेस लेना है। तो बस अब स्केल्स लीजिए, किसका इंतज़ार कर रहे हैं आप, जल्दी जल्दी खींच लेते हैं बस। अब तो आप चुटकियों में करने वाले हैं। देखिए, मैंने ये खींच लिया, मैंने ये परपेंड लाइन खींच ली, ये हमारा 0 है। अब इसको यूनिट 2 तक लेना है। मैंने सपोज़ मैंने कुछ भी मान लिया, मैं चलो मैं कुछ नहीं मान रहा हूँ, मैं मेज़र कर ले रहा हूँ। 1 से लेके 1 से लेके मैं इधर ले जा रहा हूँ 8 तक, ठीक। 1 से लेके 8 यूनिट जो है मैं 0 से लेके 8 यूनिट, यानी कि मैंने 8 सेंटीमीटर को माना है। मैंने 2 यूनिट, ठीक है, 8 सेंटीमीटर को 2 यूनिट माना है। सो हमारा ये हो गया, हमारा हम कुछ भी मान सकते हैं ए। तो ये जो है हमारी कितनी हो गई, 2 यूनिट, ठीक है। अब आपको पता है कि हमको परपेंडिकुलर कितना लेना है, 1 लेना है, √1 लेना है, इसलिए मैं यहाँ पे √1 लिख रहा हूँ। अब मैं √1 लिखूँगा तो √1, अब 1 यूनिट लेना है, यानी कि मुझे 2 यूनिट की आधी लेनी है। अब 2 यूनिट की हाफ़ लेनी है, यानी कि अब पता होगा कि ये 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। तो 8 सेंटीमीटर में कितने हैं, 2 यूनिट हैं, यानी कि 1 यूनिट में कितना होगा, यानी कि 4 सेंटीमीटर में कितना होगा हमारा, 1 यूनिट होगा, ठीक है। 4 सेंटीमीटर होगा तो हम ये स्केल से हम 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ये मैंने 4 सेंटीमीटर इसको मेज़र कर लिया, मैंने 4 सेंटीमीटर मेज़र कर लिया। मैंने क्या किया, मैंने इसका हाफ़ लिया, हाफ़ भी तो 1 यूनिट होगा, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक आर्क लगा दिया। अब आप पहले आप प्रोजेक्टर ले सकते थे प्रोजेक्टर से। मैंने इसको लिया और ये 90 डिग्री का अब मैं क्या करने वाला हूँ, एंगल बनाने वाला हूँ। ये मैंने क्या कर दिया, एंगल बना दिया, ठीक है। अब मैंने एंगल बनाया, इसको मैं स्केल से खींच लूँगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये मैंने इसको खींच लिया, ठीक है। अब ये 90 डिग्री एंगल बना। अब ये जो पॉइंट बन रहा है, अब इससे क्या करेंगे, आप इसको ओ से मिला देंगे। तो मिला दीजिए, किसका इंतज़ार कर रहे हैं आप, मिला दीजिए इसको, बस मैंने मिला दिया इसको, ये मैंने मिला दिया, ठीक है। अब जो मिलाया है, अब ये थोड़ी लेंथ थोड़ी लंबी करनी थी, मैंने छोटी की है, वो लेके गए, ठीक है। अब जो आपने मिलाया है, अब उसको क्या करना है, इसको फाइंड करना है। अब आपने इसको 2 यूनिट लिया था, इसको आपने क्या लिया था, 1 यूनिट लिया था। अब पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे, इसको मैं सी मान लेता हूँ। तो ओ सी स्क्वायर इक्वल टू, मैंने इसको फाइंड कर रहा हूँ मैं, ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू हमारा हो जाएगा ए सी का स्क्वायर परपेंडिकुलर प्लस हमारा ओ ए का स्क्वायर। सो ये हो जाएगा, ए सी हमारा क्या है, 1 है। सो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस ये हमारा 2 है, 2 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये 2 का स्क्वायर 4 होगा, इधर 5 हो जाएगा। यानी कि ओ सी का स्क्वायर कितना आएगा, 5 आएगा। ओ सी इक्वल टू माने जो हटेगा तो रूट आ जाएगा, √5। तो ये ओ सी हमारा कितना हो गया, √5 हो गया। यानी √5 हमें निकालना था नंबर लाइन में। अब बस इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसका मेज़र करना है, प्रकाल से आप लेंगे और इसको लेने के बाद आपको इसे अच्छे से करेंगे, केयरफुली से, कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। इधर हमें थोड़ी सी सावधानी रखनी है भैया, आराम से करना है। अब जब भी आप ऐसे ही ये फाइंड करेंगे, आप उसको बस, अब इसको नंबर लाइन में आपको डिनोट करना है। और ये हमारा हो गया
और ये जो पॉइंट बना आप उसको P बोल सकते हैं, X जो भी बोलना है बोलिए, मैंने P बोला है। तो ये जो पॉइंट मिला है वो हमारा क्या निकला, √5 हमारा ये निकला है। अब देखो इधर 2 यूनिट है तो इधर कितने लगेगा, 2 पॉइंट समथिंग कुछ निकलेगा, 2.3 2.2 कुछ हो सकता है, 2.2 माने चलता रहेगा, 2.2 ही नहीं होगा, माने ये तो रेशनल नंबर है, 2.346 2.25 समथिंग कुछ होगा, माने रेशनल नंबर होगा जो कि PYQ फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि √5 कुछ होगा। अब मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, 2 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, 3-4 समथिंग कुछ होगा, तो वो इरेशनल नंबर है, तो चलता जाता है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, नंबर रिपीट नहीं करते डेसिमल वाले, ठीक है। तो हमारा जो OP निकला है, वो कितना निकला, हमारा OP हमारा निकला है हमारा √5, और इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीख लिया। बस ऐसे ही आपको क्वेश्चन करना है, इसी तरह से आप √3 करेंगे, √4 करेंगे और आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अब √3 देखो √3 निकालना है ना, तो √3 जैसे कि हमने निकाला था, ये हमने निकाला था, √2 निकालना था। अब √3 के लिए √2 होना आना चाहिए ना, √2 बनाना चाहिए, तो आधार पे क्या होगा, √2 होगा, ठीक है, √2 बनाना आना चाहिए। अब जब आपने ये ऐसे आप इसको लेंगे, √2 लेंगे और फिर √2 को क्या बता दूं मैं आपको, ठीक है बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो √2 आपने लिया, आपने क्या लिया बेस में √2, ये √2 बनाना आ गया आपको। अब आपको क्या करना है, लम हमने हमेशा परपेंडिकुलर क्या लेना है, 1 लेना है। अब आपको 1 यूनिट आपको ये खींचना है, तो 1 यूनिट आपको खींचना है, तो किसका इंतजार कर रहे हैं हम, 1 यूनिट खींच लेंगे। आप ये ऐसे इसको मेज़र करेंगे 1 यूनिट को, कहीं से भी इस इधर से मेज़र करेंगे 1 यूनिट को, मैंने मेज़र किया 1 यूनिट को, ठीक है। अब 1 यूनिट को मेज़र करने के बाद आपको स्केल से 1 यूनिट खींचना है, और ये हमें पता है कि पहले आपको √2 बनाना आना चाहिए, बना लिया आपने, और ये हमारा स्केल से जा रहा है, बस इधर से आपको क्या करना है, 1 यूनिट हमारा क्या करना है, 90 डिग्री का यहाँ से क्या बनना है, एंगल बनना है। सो ये हमारा होना चाहिए 1 यूनिट। तो मैं इसको पहले क्या कर लेता हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ, मैंने यहाँ पे किया और ये मैं गया ऐसे, मैंने ये इधर से खींच दिया, ठीक है बेटा। अब आपको 1 यूनिट बनाना है, तो बस 1 यूनिट का आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक आर्क लगाएंगे, बहुत बढ़िया, बस आपने ये आर्क लगा लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट, दो बाकी प्रॉब्लम है, आप जो करना सीखो, पर आप कहोगे आप अपने आप को कहोगे कि वाह मैंने क्या सीख लिया यार, अपने आप को शाबाशी देने वाले हैं। अब आपको क्या करना है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, कर्ण निकाल लो ना, तो बस मैं इसको इधर मैं डिनोट कर दूँगा, ये हो जाएगा। अब मुझे पता है ये मैंने कितना लिया, 1 यूनिट लिया, तो ये मेरा क्या है, मेरा ये परपेंडिकुलर है, और ये मैंने क्या लिया, मेरा ये क्या है, बेस, और ये हमारा क्या है, ये हमारा हाइपोथेनियस यानी कि कर्ण है। अब इसको फाइंड करना है, तो बस पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करेंगे, यानी कि हमारा जो अब इसको मैं डी मान लेता हूँ, तो हमारा जो OD हो जाएगा, हमें OD फाइंड करना है, तो OD स्क्वायर कितना होगा, हमारा OD स्क्वायर हो जाएगा, हमारा कितना होगा, हमारा माने कि पहले हम बेस लेके पहले हम लंब लेंगे परपेंडिकुलर, तो हो जाएगा VD का स्क्वायर प्लस हमारा हो जाएगा OV का स्क्वायर, ठीक बेटा। अब मैंने OD का स्क्वायर लिया, अब ये BD हमारा कितना है, BD भैया BD कितना है, BD तो हमारा 1 यूनिट है, प्लस स्क्वायर, और OV कितना है हमारा, √2 का स्क्वायर, ठीक। OD का हमें स्क्वायर निकालना है, हमें पता है 1 का स्क्वायर 1 होगा, और √2 हट जाएगा, यानी कि √2 का स्क्वायर जो है 2 होगा, वही कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि OD का जो स्क्वायर है वो 3 आ रहा है, और OD, और तो फिर OD कितना आएगा, OD हमारा आएगा √3, ठीक, 2 हटेगा रूट चढ़ जाएगा, तो √3 जो आ रहा है, तो इधर हम क्या लिख सकते हैं, इधर हम लिख सकते हैं √3 लिख सकते हैं, और यही तो हमें फाइंड करना था, बस अब तो कुछ करना ही नहीं है, √3 आपको फाइंड करना, तो बस आप इसको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे आप इसको, अब आप कंपास का मदद लेंगे, और कंपास की मदद लेने के बाद आप इसको नंबर लाइन पे ले जाएंगे, ठीक है, ये लिया, और ये हम नंबर लाइन पर इसको ले गए। ओ भैया ये तो क्या हुआ, लाइन ही छोटी पड़ गई, तो लाइन को और खींच देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने पास तो बहुत ही लाइन है, स्किल बहुत लंबी है अपनी, और ये मैंने खींच दिया, ठीक है। तो ये जो बेटा आपको पॉइंट मिला है, ये जो आपको पॉइंट मिला है, आप इसको कोई भी एक्स, तो अब मैंने इसको एक्स माना है, तो यानी कि O से लेके X तक की दूरी कितनी है हमारी, O से लेके X तक का डिस्टेंस हमारा कितना है, √3 का डिस्टेंस है। हमने √3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीख लिया। इसी तरह से
आप √7 √50, अगर √50 है √50 है तो कैसे निकालोगे उसको? √50 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें परपेंडिकुलर तो 1 यूनिट की √1 और 150 में से गया क्या बचा 49, तो √49 आना चाहिए। √49 कुछ नहीं होता, 7 होता है। तो बस इसी तरह से आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही हमारी जो हाँ कौन सी एक्सरसाइज है, ये हमारी 1.2 है, 1.2 है। तो इसी तरह से 1.2 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखते रहिए हुसैन एकेडमी क्लासेस को एंड डू सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, 20 मिनट की वीडियो अगर आपने देख ली है तो वास्तव में आप एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं, मानना पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेसन and keep signing, keep practicing. See you in the next video. Okay, bye bye.